नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। जी साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। एजीटी 3440 पेंशन कितनी और कैसे मिलती है, आपकी जो पेंशन मिलेगी वो कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी, फंड प्लस क्या है प्रक्रिया, पूरी जानकारी जो प्रोसेस है हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जी साथियों, आपको देखिए ये जानकारी होगी कि आपकी जो ये पोस्ट है ये 2400 ग्रेड पे की है और ये 7th जो कमीशन है जो लागू है पे कमीशन, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बेसिक सैलरी 25,500 से क्या है स्टार्ट है और ये क्या है हाईएस्ट क्या है 81,100 तक हो सकती है। ठीक है साथियों, अब देखिए किस प्रकार से हम लोग क्या है पेंशन निकालने हैं। ये फॉर्मूला क्या है, सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, जो पुराना तरीका है पेंशन होती है जो आपकी निकाली जाती है 50% गुणे अंतिम वेतन मूल्य। जो आपका अंतिम लेटेस्ट वेतन जो होता है उसका क्या है 50% होती है, जो क्या है आपकी ये जो क्या होती है आपकी पेंशन बनती है। बशर्ते कभी कभी क्या है 10 महीने का औसत भी जो आपकी सैलरी होती है 10 महीने का जो लेटेस्ट होती है उसका एवरेज भी निकाला जाता है। जी साथियों, अब हम बात करते हैं, आपको ये पूरी क्या है इस प्रोसेस से अवगत कराते हैं। देखिए एजीटी में 3446 जो पोस्ट है आपकी 4 लेवल की है, 2400 ग्रेड पे की है, तो 25,500 इसका क्या है बेसिक ग्रेड पे होता है। बेसिक जो सैलरी आपकी क्या है 25,500 हो गई। ठीक है, सेवा अवधि क्या है 30 साल हो गए। ठीक है, हर साल बेसिक प्लस डीए औसतन क्या है ये बढ़ता रहता है, तो आपकी सैलरी क्या है 30,000। ठीक है, अब हम आपको इसकी ये क्या है पूरी डिटेल्स क्या है आपके सामने रखती है। जी साथियों, अब क्या आपका ग्रेड पे हो गया 2400 ग्रेड पे है। ठीक, ग्रेड पे है। अब आप बात करेंगे साथियों बेसिक सैलरी आपकी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है आपकी, बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो 25,500 कितनी साथियों 25,500 रुपये। ठीक, अब 25,500 की बात करते हैं। अब इसमें डीए कितना होता है 50% होता है, तो 50% जो डीए होगा 25,500 का 50% जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12,750 रुपये। कितने 12,750 रुपये, इतने क्या है ये डीए हो गया। अब टोटल सैलरी पूरी कैलकुलेट करेंगे तो 25,500 प्लस 12,750 रुपये, तब आपके हो गए 38,250 रुपये। कितने हो गए साथियों 38,250 रुपये हो गए। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कर्मी होता है एम्प्लॉय होता है वो 10% देता है अपनी सैलरी का, कितना 10%। तो 38,250 का हम लोग क्या है 10% देंगे। 38,250 जो है इसका 10% दिया, तब हमारा निकाल के आएगा 3825 रुपये। ये क्या है ये इतना पेमेंट हम लोग देंगे। ठीक, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट होती है वो 14% देती है। कितना साथियों 14% देती है। तो 38,250 है जो इसका इसका 14% निकालेंगे, तो जब 14% निकलेगा तो ये आएगा 5,355 रुपये। कितना 5,355 रुपये। तब ये टोटल कितना हो जाएगा 5,355 प्लस आपका हो जाएगा 3,825 रुपये, तो आपका हो जाएगा 9,180 रुपये। ये क्या है पर मंथ इतना क्या है पेंशन के रूप में आपका जमा होगा। अब एक साल तक आप 9,180 रुपये को आपके ये 12 महीने में जाएंगे तो 1,10,160 रुपये क्या है आप क्या है एक साल में जमा करेंगे। ठीक, ये जमा होगा। अब आप जैसे कि जो आपकी जॉब पीरियड है, नौकरी का टाइम है वो 30 साल होता है, तो आपको 1,10,160 रुपये का गुणे 30 करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना 33,48,000। ठीक, अब इसका क्या है 10% मिलता है, 8 से 10% तक का ये होता है, अपन 10% लेकर के चलते हैं तो ये आपकी पूरा पेमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 3,30,00,000 कुछ हो जाएगा। ठीक है, आपका मान लीजिए 3 करोड़ बना, तो साथियों 3 करोड़ का क्या होगा, इसका नियम होता है एक कि आप 60% आप क्या है एक मुश्त ले सकते हैं। 60% क्या है राशि एक मुश्त ले सकते हैं और 40% आपको क्या है आपको मार्केट में क्या है वो करना पड़ेगा, लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपकी 60% राशि है, तो 60% राशि आपकी यदि हो गई जैसे कि 1.5 पौने 2 करोड़ हो गई, तो वो आपकी क्या है वो आपकी आपको मिल जाएगी एक मुश्त। और जो 40% होता है वो जो मार्केट में लगाया जाता है, तो उसके बाद क्या है आपकी वो फिर क्या है आपकी जो पेंशन होती है वो प्रति मंथ क्या है प्रति माह पेंशन दी जाती है लास्ट तक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आपका ये होता है। ठीक है, वार्षिक हमने आपको ये बता दिया। ठीक, तो 30 हमने बताया ये फिर क्या है आपकी ये जो पेंशन है ये पेंशन इस तरीके से प्रति माह मिलती रहती है। अब देखिए ओपीएस और एनपीएस क्या होता है। ओपीएस होता है उसमें लगभग जो 50% वेतन था, जो लास्ट ईयर में जो वेतन होता है उसका 50% सैलरी मिलती रहती है ओपीएस में जो सिस्टम था। ठीक है, एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में मार्केट जो रिटर्न होती है उसके अनुसार उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। आपकी लास्ट का जो वेतन होता है उस जो 40% लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो आपको मिलता है ना वहाँ पे उसके अनुसार क्या है आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी जो पेंशन होती है ये
18,000 से 30,000, ठीक है, तक रुपए देखने को मिल सकती है प्रति माह, ठीक है। और साथ ही जैसे आपका ग्रेड पे बढ़ेगा वैसे आपकी क्या है पेंशन भी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वंदे मातरम।